हेलो एंड वेलकम। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स बोल रहे सर डेक्स ट्रेडिंग सिखा दो। सोल कुछ टोकन्स बाय करने हैं, सोल या ट्रॉन के ऊपर जो भी है, अलग अलग डेक्स के ऊपर हमें टोकन्स बाय करने हैं, ट्रेड करना है। तो जिससे 6-8 महीनों से काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है ना। डेक्स स्क्रीनर का यूज़ करके डेक्स ट्रेडिंग काफ़ी प्रचलित है अभी के लिए। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स का ये सवाल था कि सर कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वॉलेट कैसे सेटअप करते हैं, स्क्रीनर पे कैसे स्क्रीन कॉइन्स कैसे स्क्रीन करते हैं, ये सब कुछ हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाइए कैसे किया जाता है। तो ये भी मैं आगे 2-3 वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें हम ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। पहले डेस्क स्क्रीनर देखेंगे, वॉलेट सेटअप देखेंगे, उसके बाद ट्रेड्स भी लेंगे हम थोड़े बहुत। तो कैसे कैसे देखना है। और देखो बहुत से वीडियोस है, हज़ारों लाखों वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर। सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। डेस्क स्क्रीनर का ओपन कर रहे हैं, 5 मिनट्स पे जा रहे हैं, 1 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। चलो प्रॉफिट होता है, लेकिन डम से डम भी हो जाता है ना। रग पुल काफ़ी चल रहे हैं, तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हो गया, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हो गया। तो जितने भी मैं ट्रेडर देख रहा हूँ सारे स्कैल्पिंग के पीछे लगे। देखो स्कैल्पिंग बेसिकली रिस्की बिजनेस है। तो अगर एक्चुअल ट्रेडिंग में इनका स्कैल्पिंग नहीं चल रहा है तो फिर डेस्क ट्रेडिंग में तो मीम टोकन्स में टोकन करने में तो कितना वॉलेटिलिटी है। तो बेटर क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने टेस्टेड की है और कुछ मेथड जो मैं फॉलो करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट होता है, ठीक है, 30-50%, 60%, 70% से प्रॉफिट होगा। लेकिन वो सही जगह पे आपको बाय करना पड़ा है। तो वो सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियोस में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सेटअप देखेंगे और कैसे क्या सेटअप करना है, क्या करना है, मैं कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ, वो सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय डेस्क ट्रेडिंग में स्टार्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ें लगती है। सबसे पहले तो डेस्क स्क्रीनर लगता है जो अभी हमारे सामने है। तो डेस्क स्क्रीनर नाम की वेबसाइट है, वो ओपन कीजिए, गूगल से आप ओपन कर सकते हो। डेस्क स्क्रीनर की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे सारे मीम टोकन जो भी सोल इकोसिस्टम, ट्रॉन इकोसिस्टम, जो भी आप इकोसिस्टम सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर जो भी है सारा आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो सारे ऑलमोस्ट सारे इकोसिस्टम ब्लॉकचेन्स यहाँ पे अवेलेबल है, उनके सारे मीम टोकन्स आपको एक जगह पे स्क्रीनर के तौर पे आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये टूल एक है। और लिंक में दे रहा हूँ आपको, बॉन्क बॉट नाम का जो बॉट है वो हम यूज़ करने वाले ट्रेडिंग के लिए। मैं ऑलरेडी 5-6 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है और फास्ट भी है, क्विक भी है। तो ज़्यादा करके जो मैंने देखा है कि बॉन्क बॉट नाम के बहुत सारे फेक बॉट्स भी है ना। स्कैमर्स बहुत नाम के बॉट्स बना रहे हैं, तो जो भी लोग डिपॉजिट करते हैं वो उनके अकाउंट में चले जा रहे हैं। तो बेटर है जो मैं लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जाओ। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो जो मैंने दी है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक ओपन हो जाता है। फिर टेलीग्राम डेस्कटॉप पे आप ओपन कर सकते हो और जैसे ओपन करते हो ये एक बॉट आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बॉट में ये बॉन्क बॉट नाम का ये बॉट है। तो ये खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना, 1-1.5 लाख से ज़्यादा इनके मंथली यूज़र्स हैं, तो वो समझ लेना ये ओके है, ओके। तो फिर स्टार्ट बोलना है आपको। तो जैसे आप स्टार्ट बोलते हो आपको यहाँ पे वॉलेट एड्रेस एक मिलता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सेटअप कर लेते हैं एक बार। बॉन्क बॉट अपना सेट हो गया तो फिर हम बाय सेलिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको वॉलेट पे जाना है। वॉलेट पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आता है कि नीचे क्या डिपॉजिट करना है आपको। सोल डिपॉजिट, ये बॉन्क बॉट जो है ये सोल ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे सोल आप डिपॉजिट कर सकते हो। फिर डिपॉजिट सोल बोलोगे तो फिर वो आपका एड्रेस देगा। जैसे हम हमेशा क्रिप्टो ट्रांसफर करते हैं वैसे आपको ये आपका खुद का एड्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी आप ट्रेडिंग के लिए सोल यूज़ करना हो, 0.1, 0.5, 1 सोल, 2 सोल, 5 सोल, सारे आपको इसी एड्रेस पे डिपॉजिट करने हैं। तो जैसे आप डिपॉजिट करते हो सोल, वैसे आपको यहाँ पे वॉलेट में आपका बैलेंस दिखना स्टार्ट होता है। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद हम आएंगे डेस्क स्क्रीनर के ऊपर। एक बार ये अपना सेटअप हो गया बॉट, इसके बाद इसको साइड में रख देंगे अभी के लिए। तो समझो एग्जांपल के लिए मैं एक टोकन सिलेक्ट करता हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे फिल्टर्स लगाते हैं। तो आप बेसिकली डेस्क स्क्रीनर पे पहले आ गए तो ये पूरा आपके सामने ऐसे खुल जाता है। उसके बाद आपको इसमें सोलाना सिलेक्ट करना है। सोलाना जैसे आप सिलेक्ट करते हो, इसमें ऊपर अलग अलग डेक्स है। रेडियम बेसिकली आप सिलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो अभी हम आज सोल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें रेडियम हम यूज़ करेंगे। और फिल्टर्स बहुत सारे होते हैं। देखो बहुत से लोग अलग अलग फिल्टर्स यूज़ करते हैं। 1 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट्स, कुछ भी चल रहा है। मतलब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे गैम्बलिंग कर रहे लोग कि मिला तो मिला, 1 सोल का 10 सोल हुआ, नहीं तो फिर 1 सोल गया। ऐसे करके लोगों ने कितने टोकन्स गवाए अभी तक। तो बेटर क्या है कि जो अच्छा एग्जैक्ट फिल्टर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट हम एक बेसिक फिल्टर यूज़ कर रहे हैं जो अच्छा होता है। तो 500 के कम से कम मुझे मार्केट कैप चाहिए और मैक्स 10 मिलियंस तक मैं अभी के लिए इसमें डाल दे रहा हूँ। पेयर एज समझ लो 300 घंटे कम से कम चाहिए, क्योंकि देखो बहुत से जो नए नए लॉन्च होते हैं है ना, 1 घंटे में रग पुल हो जाता है, 1 दिन में रग पुल हो जाते हैं। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। थोड़ा बहुत एटलीस्ट स्टेबल जो हमें दिखेगा उसके पीछे हम भाग सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10,000 आवर्स कर देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो अगर ओपन रख दिया ज़्यादा आवर्स का तो फिर ऐसे टोकन्स आएंगे जो 5-5, 6-6 महीने में पुराने, तो उसमें हो सकता है कभी कुछ वॉल्यूम आएगा नहीं। तो 10,000 ठीक है, एक आवर्स 10,000 आवर्स तक हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज, आप उसका टेंशन मत लो। जो मैं फिल्टर्स यूज़ कर रहा हूँ वो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो आप चाहे तो
आपको चाहिए वैसे फिल्टर्स आप बाद में लगा सकते हो। 24 आवर चेंज एटलीस्ट 5% में कम से कम अभी के लिए देखना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत तो मूवमेंट हो, है ना, नहीं तो फिर कुछ मूवमेंट ही नहीं होगा तो अटक सकते हैं। तो बाकी एडिशनल फिल्टर्स मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए बस हम एक कॉइन सिलेक्ट करें जिसका हम कैसे उसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है वो देख सकते हैं। तो समझो यहाँ पे मैंने अब बहुत ही न्यू पेयर्स में जाना भी रिस्की है, ठीक है, वो भी एक याद रखना। तो मैं समझो यहाँ से ये जो टोकन्स है इसमें से बहुत से सारे टोकन्स आते हैं, ओके। तो एग्जैक्ट फिल्टर्स वगैरह मैं बाद में बताऊंगा, उससे थोड़ी भीड़ भी कम हो जाएगी आपके लिए। समझो मैं यहाँ पे इनको कंट्रोल करके सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो एक नए टैब्स में ओपन हो रहा है। तो बेसिकली मैं चार्ट अच्छा मुझे लगना चाहिए तभी मैं उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ। और एडिशनल फिल्टर्स करके भी हम इसमें से जो कचरा है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी में कुछ होता भी नहीं है और सोशल उनके होता नहीं है, या फिर सोशल अकाउंट्स नहीं होते, कुछ नहीं होते, रग पुल होते हैं। तो ऐसे इसमें से कचरा फिर बाद में निकल जाएगा, वो मैं बाद में कैसे यूज़ करना दिखा दूंगा आपको। अभी के लिए बस हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको बाय कर सकते हैं टोकन को। तो ये हम देख रहे हैं। तो समझो यहाँ पे ये टोकन है एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन देखेंगे तो बहुत अच्छा है, इसने डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से ये अच्छा ब्रेकआउट करेगा, ओके। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। समझो ये ब्रेकआउट कर देता है और अगर मुझे लगता है कि ये मुझे बाय करना है, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसका नाम होता है राइट साइड में, पॉप डॉग नाम है इसका अभी के लिए, और रेडियम एक्सचेंज पे है। और बाकी इसमें डिटेल देखो, लिक्विडिटी है, ये है, ट्रांजैक्शन 5000 हो चुके हैं अभी के 24 घंटे में 5000, क्वाइट गुड, ठीक है। तो इसमें अभी बढ़ सकता है ये बेसिकली। तो यहाँ से 50% आराम से ये दे देता है, कुछ बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। तो आप जाके चेक कर लेना बाद में इस वीडियो में। और यहाँ पे अभी देखते हैं, समझो ये मैं सिलेक्ट किया मैंने, ये मेरा फाइनल टोकन है। अब इसमें लोग नीचे से भी बहुत सारा स्क्रीनिंग करके अलग अलग चीज़ें करते हैं, वो हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए हम इसको क्या करेंगे, समझो मैं पॉप डॉग मुझे देखना है तो मैं पॉप डॉग को सिलेक्ट करूंगा। इसका जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, देखो यहाँ पे इसका एड्रेस कॉपी हो जाता है, जो इसका एक्चुअल एड्रेस है वो कॉपी हो जाता है, ओके। कॉपी करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, वो अपने टेलीग्राम जो है यहाँ पे आ जाना है और फिर यहाँ पे आपने एक बार डिपॉजिट कर दिए सोल। फिर आपको इसमें बोलना है, यहाँ पे अलग अलग बटन्स होते हैं, उसमें आपको बाय बोलना है। समझो आपने बाय बोला तो वो पूछता है कि pump.fun यहाँ डेक्स ट्रेनर का जो भी है एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे मैं इसका पॉप जो भी था अपना कॉइन अभी, उसको मैंने अगर एड्रेस डाल दिया तो यहाँ पे मुझे देता है कि हाँ ये पॉप डॉग नाम का कॉइन है, तो सही है, इसका ये एड्रेस है और इसको आपको बाय करना है। समझो तो बाय करना है तो फिर आपको सोल लगेगा, तो कितना बाय करना है फिर यहाँ पे नीचे आप क्लिक कर सकते हो। 1 सोल का लेना है, 2 सोल का लेना है, तो बाय एक्स बोलोगे तो आप कस्टमाइज वहाँ पे डाल सकते हो। तो समझो मैंने सोल डिपॉजिट कर दिया, मुझे 0.1 सोल का ही लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर उसको बोलूँ, वो पूछेगा मुझे कि रिप्लाई विद द अमाउंट यू विश टू बाय। तो यहाँ पे एग्जांपल 0.1 है, तो मैं समझो 0.1 डाल देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ वो आपका बाइंग स्टार्ट कर सकता है और फिर वो आपको आगे पता चल जाएगा, फी वगैरह उससे डिडक्ट हो जाती है, सब कुछ होता है। और फिर आपका वो जो है टोकन आपको बैलेंस में यहाँ पे दिखने लगता है बॉन्ग बोर्ड पे। फिर आपको अगर सेल करना है तो सेल करते वक्त भी जब आपको वो बैलेंस आ जाएगा उसके बाद आप सेल बटन भी आपका आ जाता है। तो सेल करते वक्त सेल क्लिक करोगे तो वैसे, या फंड बोलोगे तो फंड में भी आपको वहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स आपकी जो भी है। और ब्लॉकचेन पे भी डिटेल्स ये सारे दिख जाते हैं जब आप अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे क्लिक करते हो, तो आपके पास कौन से टोकन है आपने जो होल्ड किए वो सब कुछ वहाँ पे लिख के आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। बाद में सेटिंग्स वगैरह है इसमें बॉन्ग बॉट में। तो समझो आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो तो सेटिंग्स करने के बाद इसमें अलग अलग सेटिंग्स है। तो जैसे बाय बटन आपको कस्टमाइज़ करना है तो समझो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो समझो आपको बाय के लिए 0.1 यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर दो तो फिर ये आपका सेट हो जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट टाइम आप वो बोलोगे तो देखो लेफ्ट बटन 0.1 आ गया। अब मुझे राइट साइड में समझो मुझे 0.5 सोल रखना है, तो मैं यहाँ पे 0.5, तो एक क्विक बटन है, मतलब उसमें मैं फटाक से क्लिक करता हूँ तो मेरा डायरेक्टली बाय एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जैसे समझो यहाँ पे मैंने सेटिंग चेंज की उसमें, तो वो फिर अभी वहाँ पे सेट हो जाता है। अब डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, ऑटो बाय ऑटो सेल भी है, फास्ट बाय करना है किसी कॉइन को आपको तो वो भी कर सकते हो। सेल बटन भी है, तो समझो लेफ्ट में यहाँ पे 25%, इसका मतलब क्या है कि जब आप सेल करने जाओगे तो 25% आपका जो होल्डिंग है उसको सेल करना है या 100% सेल करना है। समझो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार 50 करना है, अगले टाइम मैं फुल करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कस्टमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो जैसे मैं सेट करता हूँ यहाँ पे ये नेक्स्ट टाइम जब भी दिखाएगा तो देखो सेल बटन पे लेफ्ट 50% आपको ऑप्शन आता है, तो वो आप क्लिक कर सकते हो तब, है ना। तो फिर वो आपको डायरेक्ट 50% आपका सेल इनिशिएट कर देगा और सेल इनिशियल एनेबल किया है उसको, ठीक है। और बाकी इसमें फिर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करके फ़ायदा नहीं है। एडिशनल फीस वगैरह दे सकते हैं, टर्बो रखो, MEV प्रोजेक्ट टर्बो रखो
और बाकी फिर इसमें प्रायोरिटी जो है आप मीडियम से हाई भी रख सकते हो। हाई रखोगे तो आपको थोड़ा बहुत एडिशनल फ़ी देना पड़ सकता है, तो कुछ केसेस में ये लगता है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो ये बॉट का यूज़ ऐसा है कि यहाँ पे आपको फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बस आपको कॉपी करना है यहाँ से, और डायरेक्टली आप वहाँ से कॉपी करके लाते हो, तो वो आपको वहाँ पे कॉइन्स के डिटेल्स भी देते हैं। और फिर आप जो भी बॉन्ग बॉट है, जो भी टेलीग्राम का बॉट है, इसमें आपको सारे बैलेंस भी दिखेगा आपका जो भी है, यहाँ पे बैलेंस भी दिखता है, वॉलेट जो भी डिटेल्स है वो भी दिखते हैं, फिर ट्रांजैक्शंस वगैरह यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, सब कुछ यहाँ से एक ही जगह पे एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है कि डायरेक्टली आप बाइंग सेलिंग इस पर कर सकते हो फास्ट, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो डेस्क स्क्रीनिंग के ऊपर जब भी आपको लगता है कि कोई टोकन है जो आपको बाय करना है, तो वो बस आपको वहाँ से लेना पड़ता है, डेस्क स्क्रीनर का एड्रेस लेना पड़ता है, और वहाँ पे जाके फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो उस टोकन को बाय करने के लिए। तो बहुत से जैसे अभी तक टोकन्स पंप हुए ना इस साल, लास्ट ईयर 2024 में बहुत सारे टोकन्स पंप हुए, जैसे आपके पॉपकैट है, ये है वो है, तो सारे इसने 50x किए, किसी ने 100x किए, किसी ने 1000x किए, किसी ने 500x किए, तो बहुत टाइप के हो गए। तो सबसे पहले डेस्क स्क्रीनर के ऊपर कॉइन्स आते हैं, और डेस्क स्क्रीनर के ऊपर लॉन्च होने के बाद फिर वो धीरे धीरे उनका, जैसे इसमें होता है ना कि IPO में, स्टार्टअप में क्या होता है कि पहले कंपनी बनती है, फिर उसका जो एंड गोल होता है वो होता है IPO में लिस्ट करना, है ना। एक बार वो लिस्ट हो जाए वो उसका एंड गोल होता है बड़ी कंपनीज का। वैसे ही यहाँ पे है कि इनका एंड गोल होता है कि किसी अच्छे एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, जैसे बाइनेंस है वहाँ पे। तो ये सारे होल्ड भी करते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स है, ये है वो है। तो रोज़ आपको हज़ारों कॉइन्स नए बनते हुए दिखेंगे, रोज़ आपको नए कॉइन्स आते हुए दिखेंगे, मार्केट से जाते हुए दिखेंगे, और बहुत से रग पुल भी हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। तो उसमें कुछ रूल्स है जो बेसिकली आपको फॉलो करने चाहिए। ऐसे ब्लाइंड गेम नहीं है, मतलब डेस्क स्क्रीनिंग अच्छा टूल है, और इससे आप पैसा भी बना सकते हो। तो अगर आपको पता है कि कैसे उसको यूज़ करना है तो ये आप बना सकते हो। जो 1 मिनट स्ट्रैटेजी है, 1 सेकंड स्ट्रैटेजी है, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। इनको बस आपके फीस चाहिए होती है, उनको फीस मिल जाती है जो भी आप ट्रेड करते हो, तो वो लेके निकल जाते हैं, उनको कुछ आपको आपके फंड से लेना देना नहीं। तो वो चक्कर में मत पड़ो। ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है छोटी टाइम फ्रेम की, बहुत से तो टीए भी करते हैं इसमें, 5 मिनट्स पे आके टीए बता देंगे, ये ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट, उसमें 10 में से आप 2 में प्रॉफिट होगा आपको, बाकी फेल हो जाएंगे, तो वो गैम्बलिंग हो गया, है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे आप यूज़ कर सकते हो इन टूल्स को, तो उससे आपको कंसिस्टेंट 30-40-50% वाले भी हम निकाल सकते हैं। तो 10 में से कम गारंटी दे रहा हूँ कि 8 से 9 आपके अच्छे उसमें प्रॉफिट होएगा, इतना अगर आपका एनालिसिस सही से किया आपने। तो मैं तरीका आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए बस इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। और डेक्स इसका बॉन्ग बॉट है, इस यहाँ पे आप डिपॉजिट करके स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक रात में अमीर बनने के भी चांसेस है अगर आपके पास टोकन लकीली है और वो शूटअप हो गया। लेकिन ठीक है, वो नसीब की बात है, होता है तो होता है, नहीं तो नहीं। लेकिन एक कंसिस्टेंट वे से कैसे प्रॉफिट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो बहुत से जो आए, जो मैं देख रहा हूँ कि मीम टोकन्स में लास्ट ईयर इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। अब एज ए ट्रेडर मैं अभी 9 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि चार्ट्स के ऊपर क्या देखना है, कौन से टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। नहीं तो क्या 1 मिनट 5 मिनट्स तो अपने बाकी ये जो क्रिप्टो है उसके ऊपर भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं फिर सक्सेस मिलता लोगों को? वो रीज़न है क्योंकि ये जो है ये गैम्बलिंग की तरह इसको कर रहे हैं। तो वो तरीका नहीं करेंगे, हम सही तरीके से करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये सेटअप कर लेना बॉन्ग बॉट, और यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये सारा सब कुछ एक्टिवेट कर देना। बाकी बाय सेल वगैरह हम आगे डिपॉजिट करके करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, तो डोंट वरी। और डेस्क स्क्रीनर बहुत अच्छा साइट है, थोड़ा एक्सप्लोर करो इसको, अलग अलग इस पर इकोसिस्टम है, ट्रॉन के भी आपको कॉइन चाहिए तो वो भी है, तो धीरे धीरे बताऊंगा मैं सब चीज़ें आपको। सनस्वैप है इसमें, ट्रॉन के ऊपर ये अभी स्टार्ट हुआ है, अभी XRP के ऊपर भी डेक्स आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये गेम लंबा चलने वाला है, अभी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी जस्ट स्टार्ट है, इसके बाद बहुत कुछ बढ़ जाएगा। हो सकता है डिसेंट्रलाइज जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है इसमें आ जाए फ्यूचर में, यू नेवर नो, है ना। तो लोगों को थोड़ी लत लग गई है इसकी, और इसको सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है, तो हम करेंगे, डोंट वरी। इसके ऊपर 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा मैं डेस्क स्क्रीनर के ऊपर, कैसे इसको यूज़ करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।